दूसरी बात यह है कि यूक्रेन की जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी है उसको वो एक तरह से तहस नहस करना चाहते हैं। आप देखिए जो 15 शहरों में अटैक हुए हैं वो सारे के सारे एक तरीके से वेपन स्टोरेज डिपो से जुड़े हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी से जुड़े हैं और वो कमांड एंड कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग कीव। तो उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे तो जब जेलेंस्की उस शांति वार्ता के लिए उस टेबल पर बैठेंगे तो उनके पास कोई पत्ते नहीं रह जाएंगे जिसको लेकर के वो चलना चाहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न सपोर्ट एक तरीके से ड्राई अप करेगा और यहाँ से उनके पास अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। तो उनको वो बात माननी पड़ेगी कि आप जहाँ हैं वहाँ रहिए और इस बात को मान के चलिए कि जो हुआ है फिर बाद में हम देखेंगे इसका कैसे समझौता होता है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मजबूत करने के लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। और जहाँ तक रही बात उसमें वो ट्रंप का के जो स्टेटमेंट्स आए हैं और उनकी जो बातचीत हुई है पुतिन के साथ वो बहुत अहम भूमिका रहती है, हमें ऐसी हमें अनुमान है। ये लगता है ऐसा है। बिल्कुल सर। अब 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी। हालांकि 2 अहम खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, 2 और बड़ी खबरें अभी आना बाकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन फ्रंट पर इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं, जहां कीव पर सीधे रूस की तरफ से किए गए अटैक को लेकर खबर बड़ी है। और अब पोलैंड भी जिस तरीके से इस वक्त अलर्ट है उसको लेकर भी ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि रूसी हमलों से पोलैंड की फोर्सेस भी एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन रिहायशी इमारतों पर किस तरीके से टारगेट किए गए हैं आपको दिखाएंगे, किस तरीके से दूसरे वॉर फ्रंट पर इस वक्त इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने होगी हिजबुल्लाह के गढ़ में किए जा रहे हमलों की भी। ये आगे बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां जानिए किस तरीके से इजरायली हमले से लेबनान एक बार फिर से दहल चुका है और बैरूत के बाहरी इलाकों पर एयर अटैक को लेकर यह खबर सामने आई है। और यह हिजबुल्लाह के नए बेस पर मिसाइल गिरी है। रिहायशी इलाकों में बने सीक्रेट बेस पर अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता आया है अलग अलग ठिकानों को इस वक्त इजराइल हमलों के जरिए नष्ट करने का दावा कर चुका है। लेकिन इस बीच ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिहायशी इलाकों में ही बने सीक्रेट बेस पर हिजबुल्लाह का ये एक और नया बेस जिस पर मिसाइल गिरी और अटैक को अंजाम दिया गया। अब बैरूत से सटे इलाकों पर भीषण बमबारी की एक और तस्वीर, और ये इजरायली वॉर प्लेन की भीषण एयर स्ट्राइक है। हरेक इलाके में ये इजरायली मिसाइल गिरी हैं और हिजबुल्लाह के बड़े मिलिट्री बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है। तो अभी तक ये साफ हो चुका है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता आया है। अब हरेक वो इलाका जहां पर एक बड़ा मिलिट्री बेस बताया जा रहा है वहीं पर सीधे इजरायली मिसाइल गिरी है। और ये धमाके की आवाज और धमाके के बाद उठते धुएं की वो तस्वीर है जहां हिजबुल्लाह के एक और मिलिट्री बेस पर हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसको लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि रिहायशी इलाकों में लगातार टारगेट इसलिए क्योंकि वो एक सीक्रेट बेस थे, लेकिन लेबनान में इजराइल जिस तरीके से बड़े ड्रोन हमलों को अंजाम दे रहा है। एक और खबर है लेबनान के कई इलाकों में एक साथ हुए अटैक की, जहां बैरूत में इजरायली ड्रोन हवा में इंटरसेप्ट किए गए और ये मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया गया। ये देखिए तस्वीर। तो लेबनान की तबाही की अब एक साथ ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में हमलों को अंजाम दे रहा है, इजरायली वॉर प्लेन की भीषण एयर स्ट्राइक की भी ये तस्वीर सामने आ चुकी है। हरेक इलाका जहां पर इजरायली मिसाइल गिरी है उसकी तस्वीर आपके सामने। तो इजराइल की इस बमबारी में कैसे लेबनान को तबाह किया जा रहा है, सवाल करने से पहले इन्फॉर्मेशन। लेबनान में बैरूत से लेकर हरेक तक इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं और बैरूत में ही हिजबुल्लाह के 5 ठिकानों पर बमबारी को अंजाम दिया गया। हालांकि हरेक में हिजबुल्लाह के सबसे नए बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है और हरेक में ही हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को तबाह करने का दावा किया गया। आपको बता दें हमले से 40 मिनट पहले आईडीएफ ने स्थानीय लोगों को जगह खाली करने की वार्निंग भी दी और हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड और बड़े सेक्टर्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि यहां भी
देखा जाए तो वही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है दीपक वोरा सर, जहां पर बड़े सेंटर्स को, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वेपन डिपो को, जहां जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है, उन्हीं को सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। 100% मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये भी आपको याद होगा कि जहां तक लेबनान बेरूत का सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था लेबनान से कि आप लोग ज्यादा पंगा मत लेना, नहीं तो जो गाजा का हाल हुआ वो आप लोगों का। ये जो करता है कहता है, और जो कहता है वो करता है। ये वो यूक्रेन के सर्कस की जोकर कतरा नहीं है जो कहता है मैं दुनिया का ग्रेट पावर हूँ, सबसे बड़ा जीनियस हूँ। ये सब चीजें नहीं कहते। इजराइल के लिए मैम एक एग्जिस्टेंशियल, एक जीने की, एक व्यक्तित्व, सर्वाइवल की बात है। उसने हमास को तो नपुंसक बना दिया है। वो एक आधा मिसाइल कुछ करता रहता है। अब हिजबुल्लाह की बारी, और हिजबुल्लाह भी नहीं बचेगा, क्योंकि ईरान को भी काफी उसको मार पड़ी है। अब ईरान भी उनके समर्थन में नहीं उतरेगा। और अरब देशों में से अभी जो समिट हुआ है, आपको पता है हाल ही में सऊदी अरेबिया में हुआ था, OIC और गल्फ कंट्रीज का जो अरब लीग है उनका मीटिंग हुई थी। उसमें भी ये बता रहे बड़ी बुरी बात है, रोक दो, उसके आगे कोई कुछ नहीं करेगा। कोई पंगा नहीं लेना चाहता इजराइल के साथ, यानी अमेरिका के साथ। इजराइल पे हमला हुआ, अमेरिका सोचेगा मुझ पे हमला है। और बुड्ढन साहब, बाइडेन साहब जो इस समय राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में सब जानते हैं कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, कुछ और लोग सरकार चलाते हैं। और ट्रंप के आने से सब डरते हैं, क्योंकि उसने साफ कहा था इजराइल से मिटा दो इन लोगों को जो आपके दुश्मन है।